26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के लिए जिंदगी और मौत का मामला। आईनी तरमीम में हुकूमत की जान क्यों अटकी हुई है? पीटीआई आईनी तरमीम रोकने में कामयाब हो पाएगी? हंगामा खेज कॉलम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A के बारे में बंदियाली कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर उसको असल शक्ल में बहाल कर दिया है। कॉलम निगार नवाज रजा के बकौल बज़ाहिर ये आईनी फैसला है जो बंदियाली कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ 2 साल से जायद ज़ेर इल्तिवा की नजर सानी की दरखास्तों पर दिया गया है। चूँकि आइन के आर्टिकल 63A की नई तशरीह ऐसे मौके पर की गई है जब हुकूमत एक ऐसी आईनी तरमीम लाने के लिए हाथ पांव मार रही है। नवाज रजा अपने कॉलम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि कुछ आईनी माहिरीन का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में मुनक़सिम होने से अपनी कुव्वत से महरूम हो जाएगी। सरदस्त अपोजिशन की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत की गिनती पूरी नहीं, लिहाजा वो आइन में तरमीम मंजूर नहीं करा सकेगी। गिनती पूरी न होने के बायस ही आईनी तरमीम मौखर की गई है और पार्टी पॉलिसी से बगावत करने वालों को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहली के रेफरेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका वोट शुमार होता है। अब तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ताहाल जमीयत उलमा इस्लाम को 26वीं तरमीम के हुकूमती मुसवद्दे पर कायल नहीं कर सकी। बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पर हुकूमती मुस्तरद कर दिया है, आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसवद्दा मुस्तरद कर दिया है और अपना आईनी तरमीमी मुसवद्दा तैयार करने का इंदिया दिया है। कहा जा रहा है कि कामरान मुर्तजा आईनी तरमीम का 80% मुसवद्दा तैयार कर चुके हैं। तहम जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक खुशाइन बात बार बार कही जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के करीब आ गए हैं और न ही दूर हो गए हैं, लिहाजा मौलाना सोच समझकर फैसला करना चाहते हैं। उनको सबसे ज्यादा अपनी सियासत की फिक्र है। वो अपनी सियासत को दागदार होने से बचाकर ही ऐसा फैसला करेंगे जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल हो और पीटीआई भी उसे सनद कबूलियत अता कर दे, लेकिन ये सोच अमलन मुमकिन नजर नहीं आती। कॉलम निगार के बकौल मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत तन्हा तमाम महाजों पर बरसरे पैकार है। पीटीआई हुकूमत को गिराने के लिए बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। विफाकी हुकूमत को सबसे ज्यादा दबाव केपीके की तरफ से है, जहां खुद वजीर आला अपने सियासी लश्कर के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहे हैं। उन्हें सरकारी मशीनरी की आमद हासिल है और विफाकी और पंजाब हुकूमत का नातिका बंद कर रखा है। पीटीआई की आला क़यादत अपने कारकुनों को हालत जंग में रखना चाहती है और वो ये समझती है कि इमरान की रिहाई के लिए कारकुनों का सड़कों पर रहना जरूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं मुमकिन नहीं होगा। नवाज रजा मजीद लिखते हैं कि अगरचे पीटीआई अपने बेशतर अरकान को विफाकी हुकूमत की पहुंच से दूर ले जाने के लिए केपीके ले गई है, ताहम पीटीआई ने इल्जाम आयद किया है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए गिनती पूरी करने के लिए उनके कुछ अरकान को उठा लिया गया है जो अब किसी के राब्ते में नहीं। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की मंजूरी का ताज अपने सर सजाना चाहती है, लिहाजा वो आईनी तरमीम के लिए राह हमवार करने में खासी सरगर्म है। पीटीआई की आला क़यादत ये समझती है कि ये सब कुछ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जजों की मुद्दत मुलाजमत में 3-3 साल की तौसी के खिलाफ हैं और हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आईनी अदालत कायम करना इतना ही जरूरी है तो ये काम 26 अक्टूबर 2024 के बाद कर लिया जाए। वो चीफ जस्टिस समेत जजों की तकर्रुरी में विफाकी हुकूमत के सवाबदीदी इख्तियारात बढ़ाने के हक में है, लिहाजा फौजी अदालतों के कयाम और हाई कोर्ट्स के जजों के दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादले के खिलाफ है। कॉलम निगार ने मौलाना फजलुर रहमान के मौजूदा किरदार से मुताल्लिक तज्जिया पेश करते हुए लिखा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का ये अलमिया है कि पीडीएम 1 में हुकूमत के शराकत दार पीडीएम 2 में बिखर गए। मौलाना फजलुर रहमान को आम इंतखाबात में साइज सुकड़ने का ताकतवर कुव्वतों से गिला था, लेकिन वो अपने साबिक इत्तेहादियों के तर्ज अमल से भी नाला है जिन्होंने खुद तो अहम ओहदों की बंदर बांट कर ली, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को भूले से भी याद न किया। अब आईनी तरमीम मंजूर कराने का मरहला आया तो उनको मौलाना की याद आ गई। बकौल कॉलम निगार हुकूमत के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तारीख बहुत अहम है। ख्वाजा आसिफ भी बैनो सुतूर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद की सूरत हाल की संगीनी का इशारतन जिक्र कर चुके हैं। हुकूमती हलकों की तरफ से ये बात बरमला कही जा रही है। आईनी तरमीम में हुकूमत की जान अटकी हुई है, लिहाजा हर सूरत आईनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी। हुकूमती कैंप्स में आईनी तरमीम के हवाले से
से खामोशी के बाद सरगर्मी देखने में आई है। कॉलम निगार रजा नवाज ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा कि पीटीआई आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम लाने पर गौर कर रही है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मौजूदा हुकूमत के लिए जिंदगी और मौत का मामला है, पीटीआई भी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। सरदस्त कोई लीडर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पेशगोई नहीं कर सकता। जो शख्स मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पेशगोई करने की सलाहियत रखता हो, वो सियासी वली के मर्तबे पर फाइज होने का दावेदार हो सकता है।